द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त ट्विटर पर गोदी मीडिया के एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वो वीडियो न्यूज़ 18 के एक पत्रकार अमीश देवगन का है, जिसमें वो नसीहत दे रहे हैं कि आप मीडिया के बारे में कुछ मत बोलिए, तरह तरह की बातें। अगर मीडिया के बारे में ये सवाल उठाते हैं तो वो लोग गलत हैं। मतलब आप समझिए कि गोदी मीडिया के इस सिपाही कहें या कुछ और भी कहें, कि कैसे ट्विटर पर तरह तरह की दुहाई दे रहे हैं, तरह तरह की बातें करें। ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो उस वीडियो पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही वो भी आप जरा सुन लीजिए। ट्विटर पर जो है वीडियो ट्रेंड कर रहा है। मोहम्मद जुबैर नाम के एक यूज़र है, उन्होंने लिखा रुला दिया ना बेचारे को। ये उसके नीचे फिर कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मीडिया वाले खबर रिपोर्ट करें, दुग्गल साहब की दलाली ना करें, ये तरह तरह के जो है नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। गुल्लू इतना नहीं चिल्लाते, गर्दन की नसें फट जाएंगी, तुम्हारा काम बस दुम हिलाना है। इस तरह के कमेंट्स नीचे आ रहे हैं। तो ये कमेंट्स क्यों आ रहे हैं और क्या कहा अमीश देवगन ने, क्या बात कही, वो पहले आप वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि ट्विटर पर ये वीडियो ट्रेंड क्यों कर रहा है और किस तरह की बातें ट्विटर पर हो रही हैं, लोग क्या क्या कह के ट्रोल कर रहे हैं। वो वीडियो पहले आप सुनिए। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और यह कमजोरी की निशानी है। ईवीएम खराब है, कमजोरी की निशानी है। मीडिया खराब है, कमजोरी की निशानी है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिकाऊ है और यहां पर 4-5 लोग जो हैं वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक पूरा गैंग चलाता है कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। आई एम अपॉल्ड, आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल। कभी किसी टेलीफोन कंपनी को बीच में लेके आते हैं, क्या मतलब है? तो ये वीडियो आपने सुना कि किस तरह से दुहाई दी जा रही है पत्रकारिता की, किस तरह से कहा जा रहा है। उसके बाद ये वीडियो ट्रोल कर रहा है। सवाल पूछने चाहिए, सवाल मीडिया पर उठाने चाहिए। तो साक्षी जोशी जो हैं, उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि इजराइल के पूंजीपतियों की रक्षा क्यों कर रहे हो, अपने देशवासियों की क्यों नहीं जिनका फोन हैक किया जाता रहा है। और उसके नीचे नंबर 2 करके उन्होंने सवाल पूछे हैं कि मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, खुद ही बता दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, मीडिया का काम कमजोर की आवाज बनना होता है। तो ये बात साक्षी जोशी ने कही। उसके बाद भी नीचे तरह तरह कमेंट्स आने लगे और एक से एक नीचे जो है जवाब आने लगे। तो आप समझिए कि जिस तरह से कल एक खबर हमने आपको दिखाई भी थी और ये बताया भी था खबर दिखाते वक्त कि कैसे कैसे खबरें मीडिया में परोसी जाती है, किन किन खबरों को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया को पैसे ठूसे जाते हैं, नेवाला फेंका जाता है, उसी अनुसार वो बोलते हैं। तो अब भी शायद हुजूर का कोई फरमान आया होगा, इसीलिए अमीश देवगन जी भड़क उठे। शाम के प्राइम टाइम के प्रोग्राम में तरह तरह की बातें करने लगे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो ये समझिए कि आखिरकार अमीश देवगन क्या कहना क्या चाह रहे हैं। और जिस तरह से भी ट्रोल होना वो शुरू हुआ, फिर एक और ट्विटर यूज़र का हम बताते हुए शिल्पा बोडगे ने किया है, उन्होंने ट्वीट कर किया, अमीश देवगन को शायद साक्षी जोशी की रिपोर्टिंग देखकर रोना आया क्या, ये बात उन्होंने लिखी है। और उसके नीचे फिर एक आंकड़ा भी जो कल हमने आपको दिखाया भी, आंकड़ा थोड़ी देर पहले दिखाया कि किस तरह से किन किन मीडिया संस्थानों में कितना कितना पैसा सरकार दे रही है, और उसी अनुसार मीडिया संस्थान उन्हीं खबरों को प्रचारित करते हैं, उन्हीं खबरों को प्रसारित करते हैं जो सरकार के पक्ष में होती हैं। कि कौन क्या कर रहा है, इस पर नहीं कि जासूसी मामले पर कौन नहीं बोल रहा है, इस पर नहीं। तो ये सब चीज़ें समझिए आप। और किस तरह से नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से अमीश देवगन जी सफाई दे रहे हैं। यदि ये अपना काम 40% भी ईमानदारी के साथ किए होते तो इन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दीपक कुमार सोनकर नाम के ट्विटर यूज़र ने लिखा है नीचे कमेंट में। तो तरह तरह कमेंट आ रहे हैं ट्विटर, और भी हम पढ़ देते हैं। अविनाश है, उन्होंने लिखा है, अविनाश काला ने, देश का नाम अपनी नाकामी को छिपाने का सबसे कारगर तरीका है, द देशभक्त जरा देशभक्ति सीखे। तो
तो ये वीडियो डालकर नीचे जो है ट्वीट किया जा रहा है और नीचे कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, अमीश देवगन सीधे कहा गया, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम देश के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिकाओं का पालन कर रहे हो? इससे पहले कभी मीडिया को गोदी मीडिया या चाटुकार के नामों से क्यों नहीं बुलाता था और आज क्यों बुलाया जा रहा है? आप अपने मार्ग से भटक जो गए हो। तो ये सचिदानंद द्विवेदी हैं जिन्होंने ट्वीट किया, कमेंट किया है अविनाश काला के ट्वीट पर, जिन्होंने कहा था देश का नाम अपनी नाकामी को छिपाने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देश का नाम इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं अपने आप को, लेकिन उन खबरों पर कभी संज्ञान नहीं लेते जिन खबरों से देश का सरोकार है, जिन खबरों से जनता का सरोकार है। इनको वही खबरें दिखानी है जिनसे सिर्फ सरकार का सरोकार, जिनसे सिर्फ सरकार की वाहवाही मिलती रहे। और ये इसीलिए तो मिला है इनको गोदी मीडिया का तमगा मिल गया है और उसी अनुसार ये काम करते हैं। वो आंकड़े भी हमने आपको दिखाए थे। रोने लगा अमीश देवगन उर्फ बीएनडी, तरह तरह की बातें जो है की जा रही हैं ट्विटर पर। देखिए, इसे ज़रूर देखा जाए। एक और वीडियो है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ट्वीट किया गया है, उम्मी खान भी हैं जिन्होंने, ट्विटर यूज़र है, जिन्होंने ये कहा कि ये वीडियो ज़रूर देखा जाए। तो ये वीडियो भी आप देखिए और समझिए कि आखिरकार कैसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, क्या कुछ आपको परोसा जा रहा है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार गोदी मीडिया जो दिखाना चाहता है, जब झल्लाहट है, जो अमीश देवगन के अंदर झल्लाहट, क्या चिल्लाने से पत्रकारिता होती है? पत्रकारिता तो सवाल पूछने से होती है। अगर सवाल धीमी गति से भी पूछे जाएं तो सवाल होते हैं, सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार से कभी सवाल नहीं होता। इंटरव्यू भी होते हैं तो वो सब पहले से लिख पढ़ लिए जाते हैं कि हाँ इंटरव्यू कैसे होना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि साहब का इंटरव्यू है, साहब के अगर गुस्ताखी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, इन सब चीज़ों पर बात की जाए तो ये चीज़ें ठीक निकल कर सामने आएंगी। लेकिन क्या है, सिर्फ मजाक बना के रख दिया मीडिया का। हर जगह गोदी मीडिया की बातें होती हैं, इन सब पे विचार नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन चैनल्स पर सिर्फ यही दिखाया जाता है कि कैसे खबरों का एंगल चेंज करना है, कैसे सरकार का गुणगान करना है, कैसे हुजूर की बंदगी करनी है, हुजूर को सबसे बड़ा बना देना है कि बड़े राष्ट्रभक्त हैं, बड़े देशभक्त हैं, हम भी बहुत बड़े देशभक्त हैं। लेकिन आप समझिए कि आखिरकार ये सब चाल चलन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। फिलहाल ऐसी खबरों से आपको बचना चाहिए। और अब जो है ये ट्रोल हो ही रहे अमीश देवगन जी, जिस तरह से झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मिर्ची तो लगी है इनको मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि आंकड़ा पेश कर दिया गया है कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना निवाला फेंका जा रहा है, उसी अनुसार से काम हो रहा है। तो द लाइव टीवी यही सच्चाई आप तक पहुंचाता रहेगा और आप देखते रहिए द लाइव टीवी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और इसी तरह की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।